आज का जो टॉपिक है, बहुत बार लोगों ने ये सोचा है डे केयर सर्जरी क्या है। तो डे केयर सर्जरी के बारे में बताएंगे, ये कब की जाती है, इस डे केयर सर्जरी में होता क्या है और किन लोगों को डे केयर सर्जरी के लिए किस तरीके से तैयार करते हैं, और इसके पीछे सारा नॉलेज जो क्या है इसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। डे केयर सर्जरी का नाम से ही मतलब है ये एक ही दिन के अंदर पेशेंट को भर्ती किया जाता है और 24 घंटे से पहले इनकी 24 घंटों के भीतर उसको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डे केयर सर्जरी। तो डे केयर सर्जरी आज के जमाने में बहुत इसका एडवांटेज है, और जो आज मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट मोडालिटी आ रही है इसके अंदर डे केयर सर्जरी का बहुत बड़ा रोल भी है, एडवांटेज भी है। तो अपन एक एक चीज के बारे में देखते हैं। डे केयर सर्जरी क्या है? डे केयर सर्जरी को अपन एम्बुलेटरी सर्जरी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एम्बुलेटरी सर्जरी भी कहते हैं। एम्बुलेटरी का मतलब पेशेंट खुद से एम्बुलेट करके आया, यानी कि पेशेंट ज्यादा सीरियस नहीं है, एम्बुलेशन में है, यानी कि खुद चल फिर सकता है, उसको अपन एम्बुलेशन बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम डे केयर सर्जरी का है एम्बुलेटरी सर्जरी। ये इसके अंदर इलेक्टिव प्रोसेस, जो भी इलेक्टिव प्रोसेस की सर्जरी है इस डे केयर के अंदर अपन करेंगे। यानी कि डे केयर के अंदर अपन बात, अभी मैंने बोला कि 23 घंटे के भीतर, यानी कि 1 डेज, एक ही दिन आप मरीज को बुलाएंगे और सुबह बुलाएंगे और 24 घंटे, इनकी 24 घंटे में से 1 घंटा पहले 23 घंटे के अंदर अपन उसको फ्री कर देंगे और वो अपना ऑपरेशन करवा के घर चला जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं डे केयर सर्जरी। तो डिस्चार्ज पेशेंट को 23 आवर्स, इनकी 23 घंटे, इनकी 1 डेज के अंदर अपन इसको कर देंगे। यानी कि पेशेंट एडमिट हुआ, उसी दिन एडमिट हुआ और उसी दिन ऑपरेशन हुआ और उसी दिन उसकी क्या हुई, छुट्टी हुई, डिस्चार्ज हुई। इंडिया में डे केयर सर्जरी का जो नाम है वो 2003 के अंदर एक इन्होंने यूनियन बनाई और इसमें 2003 के अंदर ऐसे कई सारे जो डॉक्टर्स की एक पूरी कमेटी बनी और इस कमेटी के अंदर सारा डे केयर सर्जरी के बारे में लेटेस्ट अपडेट और इसके बारे में जो रिसर्च और कब कब इसकी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होगी और क्या इसकी गाइडलाइन होगी, सारा जो रूल और रेगुलेशन है वो इंडिया के अंदर 2003 के अंदर ये बात लॉन्च की गई। तो नेक्स्ट बात करते हैं डे केयर सर्जरी और इसमें क्या क्राइटेरिया है और किन किन लोगों में ये है। देखिए, अब इतना कहना आसान नहीं है कि अपन पेशेंट को हाथों हाथ उसको छुट्टी दे देंगे। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, यदि पेशेंट उस क्राइटेरिया में फिट है तो ही अपन उस पेशेंट को डे केयर सर्जरी में एक ही दिन के अंदर अपन डिस्चार्ज यानी छुट्टी करके उसको घर भेज देंगे। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो मेडिकल क्राइटेरिया है। पहला कौन सा क्राइटेरिया है? मेडिकल क्राइटेरिया। यानी कि पेशेंट का जो एज है इस डे एंड केयर सर्जरी के अंदर कोई फिक्स नहीं है, किसी भी एज ग्रुप वाले की सर्जरी हो सकती है और किसी की भी हो सकती है। नो अपर लिमिट, ज्यादा इसकी कोई अपर लिमिट नहीं बताई गई है। ए से ग्रेड। सेकंड चीज जो है, ए से अनेस्थीसिया, जो सोसाइटी है अनेस्थीसिया वालों की, जो अमेरिकन एसोसिएशन है, इसके बारे में इसने एक अपना स्केल दे रखा है, एक ग्रेड बता रखा है। यदि पेशेंट ग्रेड 1 और 2 में फॉलो करता है, ग्रेड 1 का मतलब है पेशेंट पूरा हेल्दी है, ग्रेड 2 का मतलब है उसमें कोई माइनर सा ही प्रॉब्लम है, ग्रेड 3 का मतलब है उसको मल्टीपल ऑर्गन डिजीज है, उसको 3 बोलते हैं। तो 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है। यदि पेशेंट ए ऐसे ग्रेड 1-2 वाला है तो उसका मेडिकल क्राइटेरिया के अंदर वो भी फिट। और अगली जानकारी मैं आपको बता दूं, पेशेंट का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, यानी कि पेशेंट का बिलो दी 40 होना चाहिए, 40 से नीचे होना चाहिए। 40 से ऊपर यदि BMI है तो पेशेंट डे केयर सर्जरी में सेम डे उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ये सारा जो क्राइटेरिया है इसको बोलते हैं मेडिकल क्राइटेरिया। सोशल क्राइटेरिया क्या है? इनकी इसके लिए सोशल क्राइटेरिया भी है। सोशल का मतलब पेशेंट खुद जिम्मेदार होना चाहिए और उसको खुद को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट जो है, रेस्पॉन्सिबल अडल्ट अवेलेबल टू टेक केयर फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे में उसका सारा जो केयर का जिम्मेदारी है वो अच्छे से करें और अपने घर जाने की जो भी डिस्टेंस है वो 1 आवर्स तक है, यानी कि उसका घर जो है 40 से 50 किलोमीटर के दायरे से कम में होना चाहिए। यदि उसको इन फ्यूचर या आगे प्रॉब्लम हुई तो वो फटाफट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, यानी कि उसका घर का जो फासला है वो 1 घंटे से कम रास्ता होना चाहिए जहां जिस हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन कराया है। ये एक सोशल क्राइटेरिया है। अगला है सर्जिकल क्राइटेरिया, अप टू 2 आवर्स ओनली। यानी कि सर्जिकल क्राइटेरिया है कि ऑपरेशन 1 या 2 घंटे के भीतर भीतर ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन छोटा ही था, छोटा सा ऑपरेशन था, 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटा लगा है, तो पेशेंट को अपन ये सर्जिकल क्राइटेरिया के अंदर उसको सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं। पेशेंट मस्ट बी एबल टू ईट एंड ड्रिंक सेल्फ।
अब पेशेंट को अपने बेहोश किया, बेहोश करने के बाद पेशेंट अब बिल्कुल उसका जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट आ गया, कोई एस्पिरेशन का रिस्क नहीं है, कोई उसका SpO2 फॉल नहीं हो रहा है, वाइटल सारे उसके स्टेबल है और पेशेंट सेल्फ जो ड्रिंक कर रहा है, उसको ईट कर रहा है, उसको टॉलरेंस कर रहा है, कोई तरीके का कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो इसका मतलब पेशेंट सर्जिकल क्राइटेरिया में भी फिट है। ये भी क्राइटेरिया यदि पेशेंट फॉलो करता है तो सेम डे अपन उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है एनेस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एनेस्थीसिया वाले क्या कहते हैं? एनेस्थीसिया वाले कहते हैं टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, यानी कि अपन ने जो भी IV प्रोपोफॉल यूज किया है पेशेंट के अंदर और ये टोटल एनेस्थीसिया के अंदर अपन इसमें इंक्लूड करेंगे, यानी कि प्रोपोफॉल जो व्हाइट मिल्की कलर का जो एनेस्थेटिक एजेंट है, जनरल एनेस्थीसिया है, इसका यदि उपयोग हुआ है और शॉर्ट एक्टिंग ओपाइड्स लाइक फेंटानिल, एफेंटानिल, ये एफेंटानिल अपने इसके अंदर उपयोग लिया है, यानी कि फेंटानिल शॉर्ट एक्टिंग ओपाइड्स जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। अवॉइड लॉन्ग एक्टिंग मॉर्फिन पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग टू रिड्यूस, यानी कि अवॉइड किया गया है पोस्ट ऑप के अंदर पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं है और पेशेंट में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है, इनकी पोस्ट ऑप में अपने कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया कि मॉर्फिन का उपयोग लेवे। तो ये सारा जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया जो है एनेस्थेटिक क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्चार्ज की, एक बार होल्ड करना बस। तो अपन अब बात कर रहे हैं डिस्चार्ज क्राइटेरिया। अब डे केयर सर्जरी के अंदर पेशेंट को अपन डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज करते वक्त पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज को देखेंगे। सबसे पहले वाइटल पेशेंट के क्या हो जाने चाहिए? स्टेबल हो जाने चाहिए। वाइटल साइंस TPR और BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP जो है ये नॉर्मल हो जाना चाहिए। और फिफ्थ वाइटल क्या है? पेन। पेन भी पेशेंट को बिल्कुल रिड्यूस हो जाना चाहिए, बिल्कुल जो अपने एनाल्जेसिक दिया है उसको बिल्कुल जो है टॉलरेंस कर रहा है और पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है। और दूसरा जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है, क्या है? कॉन्शियसनेस फुल है, फुल्ली वो ओरिएंटेड है। किस चीज से ओरिएंटेड है? टाइम, पर्सन, प्लेस, उसको सब पता है कि टाइम क्या है, कौन से लोग हैं और कहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये उसके बारे में फुल्ली ओरिएंटेशन है, ये भी होना चाहिए। ओरल एनेस्थीसिया, ओरल एनाल्जेसिक रिलीव ए पेन, सारे जो ओरली अपने पेन रिलीव के लिए मेडिकेशन दी है ये सारी उस पर काम कर रही है और पेशेंट का पेन बिल्कुल कम हो रहा है, तब भी ये फिट है। नेक्स्ट जो एबल टू ड्रेस एंड वॉक, पेशेंट आराम से अपनी चीजें खुद से सेल्फ कर रहा है, कपड़े भी बदल रहा है और चल भी पा रहा है, तो भी अच्छी बात है, इनकी उसकी जल्दी छुट्टी करवा देंगे। मिनिमल नोजिया, इनकी पेशेंट को ज्यादा नोजिया, वॉमिटिंग का, उल्टी का रिस्क नहीं है, तो भी अपन उसको पेशेंट के लिए फिट है। ओरल फ्लूइड टेकन, पेशेंट जो है ओरली उसको टॉलरेंस कर रहा है, बिल्कुल जो भी अपने सिप ऑफ वाटर दिया है या भी जो भी उसने ओरली जो भी फ्लूइड लिया है वो बिल्कुल टॉलरेंस कर रहा है। यानी कि पास्ट यूरिन, पेशेंट का जो आयो चार्ट है, यूरिन आउटपुट है बिल्कुल अच्छा है 1 मिनट के अंदर, यानी कि पेशेंट को 1 आवर्स के अंदर कम से कम 30 ml जो यूरिन है पेशेंट उसको क्या कर रहा है? यूरिन पास आउट कर रहा है। ऑथेंटिक मैं बताऊं आपको तो जितना पेशेंट का वेट है, मान लीजिए पेशेंट का वेट 80 kg है तो 80 का क्या हो जाएगा? हाफ। 40 ml जो पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है बराबर आ रहा है, यानी कि 30 ml से ज़्यादा आ रहा है तो हम उसको अच्छा यूरिन आउटपुट मानते हैं, इनकी पेशेंट का जो भी एक्सक्रीशन है वो अच्छा है। अडल्ट टू टेक केयर फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, नाउ व्हेन द कम बैक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन, यानी कि पेशेंट ने सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक से कर रहा है, पेशेंट ने हमारा इमरजेंसी नंबर ले लिया है, यदि कुछ गड़बड़ी हुई तो हमें कॉल करके बता देंगे, हम उसकी मदद कर देंगे। ये इन क्राइटेरिया में पेशेंट यदि फिट है, यानी कि पेशेंट जो भी मेडिकल, सोशल, सर्जिकल, एनेस्थीसिया और जो भी डिस्चार्ज के लिए अपने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर पेशेंट फिट है, तो डे केयर सर्जरी में उसको सेम डे 24 आवर्स से पहले अपन उसको छुट्टी कर देंगे, इसको बोलते हैं डे केयर सर्जरी। तो आई होप सो डे केयर सर्जरी के बारे में आपको मालूम चला होगा, क्या इसको दूसरा नाम एम्बुलेटरी सर्जरी भी कहते हैं, कौन कौन पेशेंट डे केयर सर्जरी के लिए फिट है और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आपने ये जो सारी जानकारी दी है आई होप सो आपको समझ में आई होगी और आपके नॉलेज के अंदर इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो मेरे चैनल को विपस्सना कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।